हेयर यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उस तरह किडनी इज़ अ बीन शेप, यानी कि जो बीन होती है, जैसे अगर राजमा की बात करें हम, तो राजमा या चौला जो होता है उसके सीड के स्ट्रक्चर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर बहुत सारे इन न्यूमरस नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और इसी फिल्ट्रेशन की वजह से ही जो है हमारा वेस्ट जो है वो डेवलप होता है और यूज़फुल कंपोनेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं और वेस्ट जो है बाहर त्याग दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। इसमें मेन जो है दैट इज़ द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो है एक कैप्सूल की तरह, एक कप की तरह स्ट्रक्चर होता है और उसमें दो आर्टरीज आती है, एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वीन। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर आती है, उसमें अमोनियम वेस्ट वगैरह और सारे होते हैं। अब इनमें यहाँ पर वुमेंस कैप्सूल में नर्व्स का बहुत बड़ा गुच्छा होता है, उससे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो है डिफरेंट यूज़फुल कंपोनेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स जो है वो आगे पास कर दिए जाते हैं। और एज सुन एज दिस अनयूज़फुल कंपोनेंट्स और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ से पास होके यूरेथ्रा में जाते हैं, यूरेथ्रा में इकट्ठे कर लिए जाते हैं और टाइम टू टाइम वहाँ से डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है बॉडी से। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जैसे अगर हमने बात की अभी कि वुमेंस कैप्सूल होता है, वुमेंस कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और वो जो आगे कनेक्टिंग डक्ट में जाता है वहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह, ये सारे एक्सेस जो है उसमें से पास आउट होते हैं। तो उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मोस्टली वाटर या ग्लूकोज या कोई सॉल्ट्स है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी सारे जो है वो पास आउट कर दिए जाते हैं इन टू द यूरेथ्रा एंड दे आर एक्सक्रेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के रूप में वो बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिए जाते हैं। अब जैसे आपने अगर देखा हो अपने घर में जब आप चाय बनाते हैं या चाय बनाते हो मम्मी को देखा होगा, तो चाय बनाने के बाद क्या करती है मम्मी, उसको स्टीरर से छानती है, यानी कि छन्नी से छानती है। वही चीज़ यहाँ पर भी हमारा वुमेंस कैप्सूल करता है। वुमेंस कैप्सूल एक तरह से क्या है, छन्नी का काम करता है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का काम होता है वो अंडर प्रेशर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रेशर के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ताकि जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है वो सारे छन के अलग हो जाए और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स है वो बाहर निकाल दिए जाए। उसके बाद आता है लास्ट दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में आपने जैसे पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसमें स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव कर दी जाती है और उसके अलावा एक्सेस वाटर जो होता है वो भी ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। उसके अलावा कुछ वेस्ट जो है वो लीव्स में या अलग अलग स्टेम्स वगैरह में स्टोर कर ले, जैसे आपने रेजिन्स वगैरह के बारे में सुना होगा, यानी कि जो लिक्विड फ्लूइड जो होता है वो काफ़ी बार स्टेम्स वगैरह में या लीव्स वगैरह में से जब हम कट लगाते हैं तो उसमें से लिक्विड फ्लूइड, जैसे अगर हम आंकड़े की बात करें तो उसके अंदर जब कट लगाते हैं तो उसमें से दूध जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो लेटेक्स। तो वो लेटेक्स वगैरह जो है वो भी टाइम टू टाइम इनमें से बाहर निकाल दिया जाता है गम्स में, रेजिन्स के रूप में। और काफ़ी बार वेस्ट जो है रूट्स के द्वारा भी बाहर निकाला जाता है। अब वेस्ट जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वेस्ट केवल यूरेथ्रा यानी कि किडनी के द्वारा ही नहीं, उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स जो है वो भी हमारा वेस्ट निकालने का काम करते हैं।